देखिए प्रोपेगेशन ऑफ साउंड में क्या होता है, इसको बोलते हैं हम ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, ये इसके दो प्रॉन्ग्स होते हैं, ये हैंडल कहलाता है। इस हैंडल को पकड़कर जब हम किसी हार्ड सरफेस पर हिट करते हैं तो ये इसके जो प्रॉन्ग्स हैं ये वाइब्रेट करते हैं। इसी के ये एक्चुअल में एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए लेबोरेटरी के अंदर हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जब हम साउंड से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है, 11th क्लास में जब आप जाएंगे तो सोनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका एक्सपेरिमेंट होता है 11th क्लास में फिजिक्स में। ओके, तो उसमें जब आप साउंड प्रोड्यूस करेंगे, अब लैब के अंदर जो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो हम अपने माउथ के जरिए प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी आवाजें होती हैं, तो हमें वहां पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करनी होती है। ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है इसके ऊपर यहाँ पर लिखा होता है कि ये कितनी फ्रीक्वेंसी का है। आपको लैब के अंदर मिलेंगे 256, 512 इसकी फ्रीक्वेंसी होती है जो इसके ऊपर लिखी होती है। ठीक है, उतनी ही फ्रीक्वेंसी की साउंड ये प्रोड्यूस करते हैं। अब मसला ये है कि साउंड प्रोड्यूस हो तो जाती है वाइब्रेशन के जरिए, ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन साउंड प्रोपेगेट कैसे करती है, साउंड सोर्स से लिसनर तक कैसे पहुंचती है। जी, मेटल का होता है। ठीक, अब साउंड प्रोपेगेट कैसे करती है, तो साउंड के प्रोपेगेशन को समझने के लिए हमने इससे पहले हम समझ चुके थे वेव को। वेव जब मूव करती है तो वेव दो चीजें बनाती है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ। वेव जब मूव करती है तो नॉर्मल पोजीशन से जब उसकी पोजीशन ऊपर होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट। जब नॉर्मल से नीचे होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। इसी तरह से वेव मूव करती है। ठीक है, अब ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये कैसे मूव करेगी, होता क्या है, ये नॉर्मल, ये क्या है, साउंड के ये एयर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, एयर पार्टिकल्स हैं ट्यूनिंग फॉर्क के पास। जैसे ही आप ट्यूनिंग फॉर्क को हिट करेंगे तो ट्यूनिंग फॉर्क इस तरह से वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे तो करेगा। जिस वक्त ये फैलेगा, इसके प्रोंग्स फैलेंगे, तो क्या होगा, इसके बढ़ने की वजह से जो ये वाली लेयर्स हैं, इसके पास वाली लेयर, वो क्या हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी। वो क्या होंगी, कंप्रेस, लेयर दब जाएगी, एक पर्टिकुलर लेयर दब जाएगी। जितनी डिस्टेंस पर ये जाएगा उतनी लेयर क्या होगी, दब जाएगी। उसके बाद में ये वापस आएगा, नॉर्मल पोजीशन से अंदर की तरफ आएगा। जब अंदर की तरफ आएगा तो पार्टिकल के पास स्पेस बढ़ जाएगा, स्पेस बढ़ेगा तो फैल जाएंगे। भाई गैस जो है, हमने ये पढ़ा है कि गैस कंप्लीट स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। ठीक है ना, आपका जो घर में गैस का सिलेंडर आता है उसके अंदर तो खैर लिक्विड होता है। अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदें, ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर अगर मान लो 15 लीटर का सिलेंडर है, उसके अंदर 15 लीटर गैस है तब भी वो पूरा भरा होगा। अगर उसके अंदर आप 1 लीटर गैस भरेंगे तब भी वो पूरा भरा होगा। क्या होता है उस वक्त, गैस की डेंसिटी कम हो जाती है, वो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, कि वो पूरे वॉल्यूम को हमेशा ऑक्यूपाई करती है। तो जब यहाँ पर स्पेस बढ़ती है तो क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने के बाद डेंसिटी क्या हो जाती है, कम। तो ये वो रीजन है जहां पर डेंसिटी नॉर्मल से कम होती है, इसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। जहां डेंसिटी नॉर्मल से ज्यादा होती है उसको बोलते हैं कंप्रेशन। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव या साउंड वेव जब ट्रैवल करती हैं तो क्या बनाती हैं, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ओके, अब इसमें होगा क्या, जब ये कंप्रेस होगा यहां पर, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेयर क्या होगी, वो दूर हटेगी। जैसे ये वाले पार्टिकल दूर हटेंगे तो इसके बाद वाले दब जाएंगे। ठीक है ना, अब क्या होगा, इसके बाद में जब ये फैलेगा दोबारा इस पोजीशन पर आएगा तो ये रेयर फैक्शन यहां शिफ्ट हो जाएगा और नया कंप्रेशन बनेगा यहां, रेयर फैक्शन यहां, और ये वाला कंप्रेशन आगे आ जाएगा। तो कंप्रेशन रेयर फैक्शन बनते चले जाते हैं अल्टरनेट। और साउंड एनर्जी पार्टिकल्स की फॉर्म में, एक पार्टिकल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे चौथे में साउंड एनर्जी ट्रैवल करती है और लिसनर के एयर तक, हमारे कानों तक आ जाती है। जब हमारे कान के एयर ड्रम से टकराती है हमें आवाज सुनाई दे जाती है। तो ये है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। साउंड प्रोपेगेट करते वक्त क्या करती है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनाती है। इसको अगर हम ग्राफ पर बनाएं, ये क्या है, नॉर्मल डेंसिटी, ये डेंसिटी बढ़ रही है, ये डेंसिटी घट रही है। जब कंप्रेशन बनता है तो डेंसिटी बढ़ती है, ये डेंसिटी बढ़ रही है, फिर डेंसिटी घटती है, तो ये क्या बना है, रेयरफैक्शन। ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन बनता चला जाता है और साउंड वेव ट्रैवल करती है किस फॉर्म में, लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में। ओके, बात क्लियर हो गई सारी।